अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो बैग बना रहे हैं इसके लिए जो सबसे पहले इसी पे हमें इतना ही पीस लगेगा, तो इसका मैं सबसे पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई हमने लिए हैं 10 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 11 इंच। ये दोनों का सेम है और ये भी हमारा सेम है। इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 3.5 इंच। ये दोनों है इस तरह से। ये हमारा स्ट्रैप है, तो स्ट्रैप का मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो, ये हमने लिए 3 इंच का और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 17 इंच का। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे दोनों। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्ट्रैप रेडी कर दिए हैं। अब इसे साइड पे रखेंगे। अब ये जो हमारा हिस्सा है, सबसे पहले हम इस पे निशान लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक साइड में रखेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने फोल्ड किए हैं। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हल्का सा शेप देंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हल्का सा शेप देंगे। अब ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हम दोनों कट कर लिए हैं। सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। ये देखो, इसे किस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो हमने स्ट्रैप रेडी कर लिए हैं, यहाँ पे इस तरह से इसे रखेंगे, दूसरे को यहाँ पे रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से हम दोनों स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब जो ये शेप वाला फैब्रिक है, सबसे पहले हम ये पूरा दोनों की कट करेंगे। ये देखो, इस तरह से। ये देखो, इस तरह से हमने कट कर दिए हैं और एक यहाँ पे देखो हल्का सा कट लगा दिए हैं। अब इस तरह से ये करेंगे तो ये देखो बहुत आसानी से ये हमारा फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। और ये जब इसके इस तरह से ये जो शेप है इसे पहले निकाल लेंगे, ये दूसरे साइड के भी इस तरह से। ये देखें, अब इसे यहाँ पे करने के बाद यहाँ से इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये वाले पीसेस के सेम इसी तरह से दूसरे पीसेस के भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है ये देखिए, और ये दूसरा वाला सेम इसके बराबर हमने 2 लाइनिंग वाला पीस रखे हैं। ये देखो, इसे किस तरह से अटैच करेंगे। देखो, इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसे बराबर से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर स्टिच करेंगे। उसके बाद ये इस तरह से रखकर यहाँ पर एक टॉप स्टिच करेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से ये वाले पीसेस की भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए देखो, इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और इसकी लंबाई हम इसके, ये देखो, ये आपका जो भी आ रहा है उतना लें, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो ये मेरा जितना आ रहा है वो मैंने ली हूँ। सबसे पहले हम इसमें शेप बनाएंगे। उसके लिए देखो, यहाँ से इसका जो सेंटर है 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से ये हमारा जो है ये 3 इंच आना चाहिए और यहाँ से हम 7 इंच तक इस तरह से एक निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरह से 7 इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाए हैं, सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसे ही यहाँ पे रखेंगे और इसको भी कट करेंगे। ये देखो, ये हमने कट कर लिए हैं। अब ये हमने लाइनिंग वाला पीस लिए हैं, इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और इसे
यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये हम 2 इंच ज़्यादा लिए हैं और ये 2 इंच कम। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर साइड से भी इसे बराबर कर लेंगे और इस साइड वाला भी यहाँ पे इसे बराबर रखेंगे। और ये जो आ रहा है यहाँ से ये हमने निकाल दिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। ये देखो इस तरह से बराबर करेंगे यहाँ पे। ये देखो इसे बराबर करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो दोनों साइड। यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद ये हमारा सेंटर है। इसे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे वाले को भी सेम इसी तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरी साइड भी हमने स्टिच करनी है। अब ये वाले हिस्से से सबसे पहले हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही खूबसूरत से ये बैग बन के रेडी हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे वेलक्रो लगा सकते हैं या प्रेस बटन लगा सकते हैं। ये देखो इस तरह से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।